Hello students, today we are going to do revision in English. Our first question is write the meanings of the given words. हमें नीचे कुछ words दिए गए हैं, हमें उनकी meaning लिखनी है. अपर वेरी फर्स्ट वर्ड इज़ रिडल. रिडल का हिंदी में अर्थ होता है पहेली. इसे अगर हम इंग्लिश में डिफाइन करेंगे, इसकी मीनिंग लिखना चाहेंगे तो पहेली से या रिडल से क्या मतलब है? अ क्वेश्चन डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. रिडल एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसे समझना थोड़ा मुश्किल होता है, जो आसान भाषा में नहीं पूछा जाता. उसी को हम रिडल बोलते हैं, यानी पहेली बोलते हैं. सेकेंड वर्ड इज सॉबिंग. सॉबिंग मीन्स होता है सुबकना. तो इसका मीनिंग होता है क्राइंग लाउडली, मतलब ज़ोर ज़ोर से रोते हुए रोना, बहुत तेज़ी की आवाज़ में रोना. इसी को हम क्या बोलते हैं? सॉबिंग. तो मीनिंग क्या हुआ इसका? क्राइंग लाउडली. फिर है रिंगिंग. रिंगिंग यानी होता है बजना. ठीक है, तो किस चीज़ का बजना? द साउंड ऑफ अ बेल. किसी भी घंटी की आवाज़ को रिंगिंग कहते हैं, चाहे वो फ़ोन की घंटी हो या मंदिर की घंटी हो या फिर डोरबेल की घंटी हो. तो वो सब के लिए हम कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं? रिंगिंग. तो रिंगिंग का मतलब है द साउंड ऑफ अ बेल. फिर सेकंड क्वेश्चन है व्हाट आर सिनोनिम्स. सिनोनिम्स क्या होते हैं? मैंने आपको लाइव क्लास में समझाया था, वापस क्लियर कर रही हूँ. द वर्ड्स हैविंग द सेम मीनिंग्स आर कॉल्ड सिनोनिम्स. ऐसे शब्द जिनके अर्थ एक समान हो उन्हीं को हम सिनोनिम कहते हैं. लाइक आपने बोला हवा, ठीक है, आपने बोला एयर, या आप उसको बोल रहे हो वायु. तो आपको क्या समझ आ रहा है कि देयर इज़ समथिंग इन द नेचर दैट कांट बी सीन बट वी कैन फील दैट. कि एक ऐसी कोई चीज़ है नेचर में जिसको हम देख तो नहीं सकते लेकिन फील कर सकते हैं. मतलब आप चाहे एयर बोलो, चाहे हवा बोलो, चाहे वायु बोलो, चाहे पवन बोलो, कुछ भी बोलो, मगर आपका अर्थ किससे निकल रहा है? उस सब्सटेंस से, उस एलिमेंट से जिससे हम सांस के ज़रिए अंदर लेते हैं. ठीक है, तो इस कोई भी शब्द जो बोलने पढ़ने में या स्पेलिंग्स में तो डिफरेंट हो लेकिन जिनकी मीनिंग सेम हो उन्हीं को हम सिनोनिम्स बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन टेक ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल के कई सारे सिनोनिम्स हैं. प्रिटी है, लवली है, ठीक है. इसी तरह अदर वर्ड्स भी हैं. अब हम कुछ एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे आपकी बुक से ही. नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट द सिनोनिम्स ऑफ गिवन वर्ड्स. ये आपकी बुक से ही एग्जाम्पल्स हैं सिनोनिम्स के. आपको वर्ड्स दिए हैं, उनके सिनोनिम्स लिखने हैं. तो आपका पहला वर्ड क्या है? ब्यूटीफुल. ब्यूटीफुल मीन्स होता है सुंदर, तो इसका एक सिनोनिम हो सकता है प्रिटी. प्रिटी मीन्स भी सुंदर होता है. शर्ट्स. शर्ट्स यानी होता है बंद करना, तो इसका सिनोनिम क्लोजेस. क्लोजेस मतलब भी बंद करना होता है. बाय. बाय मीन्स होता है खरीदना, उसका सिनोनिम परचेस. परचेस का मतलब भी होता है खरीदना. फिर है ह्यूज. ह्यूज का मतलब होता है विशाल, बहुत बड़ा, तो इसका सिनोनिम क्या है? लार्ज. लार्ज का मतलब भी होता है बड़ा. स्टे. स्टे मीन्स होता है रहना, स्टे का सिनोनिम लिव. लिव मीन्स भी होता है रहना. सो you have to write it in your copy and you have to learn it also. Thank you.